लक्ष्मण, यदि राक्षस हो तो उसका अंत होना आवश्यक है। लक्ष्मण, तुम पर्णकुटी में सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा करना। मैं जानकी की इच्छा पूरा करने के लिए इस कांचन वृक्ष के पीछे जाता हूँ। सीता को मारकर शीघ्र लौटूंगा। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं। तुम सीता को किसी भी स्थिति में अकेले मत छोड़ना। मैं चलता हूँ। जो आज्ञा भैया। जिसके पति के प्राण संकट में हो और वह सहायता के लिए पुकार रहे हो, उसे तुम धीरज रखने की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें इतना बुरा कभी नहीं समझा था लक्ष्मण। भाभी, अपने भाई के सामने धनुष उठाकर वीरता के नीचे मारते रहते हो और जब सचमुच वीरता दिखाने का समय आया तो डरे हुए चूहे की भांति दिल से निकलना ही नहीं चाहते। क्या इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है? भाभी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप नहीं जानती आप क्या कह रही हैं। मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है, अपने भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना और आपके चरणों की सेवा। उनका आदेश था कि मैं आपकी रक्षा के लिए यहीं रहूं, इसलिए मैं किसी भी स्थिति में आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर इस वन में रहने आई हूँ, जिसके बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, आज जब उनके प्राण संकट में हैं, तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? भाभी, आप समझती क्यों नहीं? भैया पर कोई आज आ ही नहीं सकती। तीनों लोगों में कोई ऐसा वीर नहीं जो उन्हें परास्त करे। लक्ष्मण, आज अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। फिर करते रहना मेरे प्रिय शरीर की रक्षा और मानते रहना भाई की आज्ञा। भाभी, आप बात मत कीजिए, नहीं तो कुछ अमंगल हो जाएगा। मैं नहीं, तुम कर रहे हो लक्ष्मण। जिद्दी तो तुम सदा से रहे हो, लेकिन अब मेरी अवज्ञा भी करोगे, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भाभी, आप मुझे इतना विवश मत कीजिए। अच्छी बात है, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। भाभी, आप कुटिया में जाइए। माता, आप कुटिया में चली जाइए। भैया, मुझे क्षमा कीजिएगा।
भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं, वास्तव में मेरे देवर यहाँ एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और कह गए हैं कि इस सीमा रेखा से बाहर न जाना। बस बहुत हो चुका, तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हैं। कोई संत महात्मा दौड़ पर आ जाए तो स्वयं उनके पास जाकर उनके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, मुझे अपनी पुत्री समान समझकर मेरी समस्या तथा विवशता को समझने का प्रयास कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं। मूर्ख स्त्री, हम सब कुछ देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वही स्वर्ण तुम्हारे पति को अपने सिंहों से आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति वन में भाग रहा है। हम श्राप देते हैं, वही स्वर्ण अपने पीछे सिंहों द्वारा तुम्हारे पति को। मुनिराज, आप उन्हें श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। मुनिराज, मैंने आपकी शक्ति को नहीं जाना था, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा किया, हम तुम्हारे लिए हमारे कष्ट नहीं देते। मुनिराज, मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री हूँ, मिथिला की राजकुमारी, और वो भी इस अवस्था में। ये कैसा दुर्दैव है। अरे जिस कांचन काया को देख देवता भी नारायण हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। अरे तुम जैसी नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे स्वामी ही त्रिलोकी के राजा हैं, उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। सीधे हम तुम्हें बताते हैं, जिसको देख देव, असुर, नाग, दानव, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी भय से थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नौ ग्रह जिसकी इच्छा में चलायमान होती है, जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती, तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? महात्मा के वेश में दुरात्मा हो तुम, कौन हो तुम? सीते, तुम्हारा दास लंकेश्वर। हा 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 हा। हा हा जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया कि वो स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आ गया। सीते, आज तुम्हारा भाग्योदय हुआ है। कल से हमारे राजमहल में 500 स्त्रियां पटरानी की भांति तुम्हारी सेवा करेगी। तुमने ऐसा सोच के कैसे लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? अब भी समय है, चला जा यहाँ से, नहीं तो मेरे स्वामी तुझे तेरी लंका से ही जलाकर भस्म कर देंगे। ऐसे पति का मान रखती हो, वो तो धरती पे रहेंगे और मानव मात्र। हम जिन राक्षसों के राजा है, वो तो इन मानव को फल फूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोग की शक्ति नहीं जानती। जानती हूँ, खर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने समाप्त कर दिया था। तुम्हारा इतना साहस, एक गीदड़ होकर सिंहनी की कामना कर रहे हो।
जोरदार गजर करूया आपण ह्या आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी.